गुड मॉर्निंग 10th क्लास हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। देखिए बेटा, पिछले वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा था जंतुओं में हार्मोन। हार्मोन्स क्या होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां किसे कहते हैं, इन सब के बारे में मैं आपसे पिछली वीडियो में चर्चा कर रहा था। नर तथा मादा अंतःस्रावी तंत्र का जो चित्र है वो आपको मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था। बुक का डायग्राम भी आपको दिखाया और मैंने हाथ से बना के भी आपको कंप्लीट दिखाया था, जिसमें आपने देखा कि नर तथा मादा अंतःस्रावी तंत्र में विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां हैं। यानी शरीर में पाई जाने वाली जो ग्रंथियों का समूह है वो मिलकर बनाता है अंतःस्रावी तंत्र। यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों से मिलकर बने समूह को कहते हैं अंतःस्रावी तंत्र, जिसमें विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों की हमने बात की थी। जैसे देखिए बेटा, आपने स्टडी की थी डायग्राम की। ये नर अंतःस्रावी तंत्र है और ये मादा अंतःस्रावी तंत्र है। यदि इन दोनों में देखें हम डिफरेंस क्या है, तो देखो, इस नर अंतःस्रावी तंत्र में पाई जाती है वृषण ग्रंथि। पेन काम कैसे क्यों नहीं कर रहा? नहीं? देखिए बेटा, यदि हम देखें नर और मादा अंतःस्रावी तंत्र में डिफरेंस क्या है, तो आपने देखा कि नर अंतःस्रावी में वृषण ग्रंथि है और मादा अंतःस्रावी में अंडाशय ग्रंथि है। बाकी अन्य जो ग्रंथियां हैं उनमें कहीं भी कोई डिफरेंस नहीं है। आप देखें, मस्तिष्क में 3 प्रकार की ग्रंथियां हैं, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। ये तीनों ही मस्तिष्क में स्थित है, मस्तिष्क की अधर सतह पर पाई जाती है। इसके बाद श्वास नली के दोनों ओर पाई जाती है पैरावटु यानी थायराइड ग्रंथि, और थायराइड ग्रंथि में ही पाई जाती है पैराथायराइड ग्रंथि। इसके नीचे हम चलें तो हृदय के पास पाई जाती है थाइमस ग्रंथि, ठीक है। और वृक्क के ऊपरी भाग पर पाई जाती है वो अधिवृक्क ग्रंथि, और आमाशय के नीचे यानी जहां से छोटी आंत का पहला भाग लूप नुमा संरचना में घूमता है वहां पर जुड़ी होती है अग्नाशय ग्रंथि, ठीक। और जनन ग्रंथि के रूप में यहां यदि वृषण ग्रंथि है तो वो नर अंतःस्रावी तंत्र, और यदि अंडाशय है तो मादा अंतःस्रावी तंत्र होता है, ठीक। तो ये बात मैंने आपसे पिछले वीडियो में कर ली थी। अब हम देखते हैं इन विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों के क्या तो कार्य हैं और इनके क्या प्रभाव हैं। इन सब की बात मैं आपसे इस वीडियो के अंदर करता हूं, ठीक है। तो देखिए बेटा, तो हम बात कर रहे थे अंतःस्रावी तंत्र, जिसमें अध्ययन करते हैं विभिन्न प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियों की। यानी इस तंत्र में विभिन्न प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन किया जाता है।
विभिन्न प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले हम ग्रंथि लेते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस यानी इसके बारे में शायद बता चुका था कि यह ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। इस ग्रंथि से प्रेरक हार्मोन को कहते हैं रिलीजिंग हार्मोन स्त्रावित होता है, जो पीयूष ग्रंथि को हार्मोन स्त्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। यानी प्रेरक हार्मोन या रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से स्त्रावित हार्मोन है और यह पीयूष ग्रंथि को हार्मोन स्त्राव के लिए प्रेरित करता है। और इसी से दूसरा हार्मोन स्त्रावित होता है, उसको कहते हैं निरोधी हार्मोन। निरोधी हार्मोन इसे कहते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन, यानी यह पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित जो हार्मोन है उसका नियंत्रण करता है, यानी उसको रोकने का काम करता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं निरोधी हार्मोन। अब हाइपोथैलेमस ग्रंथि पीयूष ग्रंथि का एक तरह से नियमन करती है, नियंत्रण करती है, इसलिए पीयूष ग्रंथि को कहते हैं हेडमास्टर ग्रंथि। ठीक है। नंबर 2, ये बात मैंने आपसे कर ली थी। पीयूष ग्रंथि, इंग्लिश में पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। इंग्लिश में पीयूष ग्रंथि को कहते हैं बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड्स। यह ग्रंथि मस्तिष्क के अधर सतह पर पाई जाती है। अब जो पीयूष ग्रंथि है ये 2 भागों में बटी रहती है, एक अग्र पीयूष, एक पश्च पीयूष। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बताऊं कि ये जो पीयूष ग्रंथि है, पहली बात इसमें लिखोगे यह ग्रंथि मस्तिष्क के अधर सतह पर पाई जाती है। यह ग्रंथि मस्तिष्क के अधर सतह पर पाई जाती है। नंबर 2, इस ग्रंथि से पिट्यूटाइन हार्मोन स्त्रावित होता है। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको, लास्ट में टॉपिक यही छोड़ा था कि जो पिट्यूटाइन हार्मोन है ये कोई एक हार्मोन नहीं, हार्मोनों का समूह है। इस पिट्यूटाइन हार्मोन के अंदर हम देखें, यानी पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित हार्मोन देखें तो देखो वृद्धि हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, वेसोप्रेसिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन तथा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्त्रावित होता है। कह दो क्लास ले रहा है, क्लास ले रहे हैं। हाँ, तो देखिए बेटा, यहां पर जो विभिन्न प्रकार के हार्मोन है, इन हार्मोनों को सबको समूह को मिलाकर कहते हैं हम पिट्यूटाइन, है ना। तो देखिए बेटा, इसको हम कहते हैं वृद्धि हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, वेसोप्रेसिन। और जो एक और हार्मोन वो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एक होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी पुत्रिक उत्तेजक हार्मोन।
तो ये सब हार्मोन विभिन्न प्रकार के पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं और पीयूष ग्रंथि अन्य जितनी भी ग्रंथियां हैं उनसे स्रावित होने वाले हार्मोनों पर, उनके कार्यों पर अपना नियंत्रण रखती है। इसलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं क्योंकि पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले जो पदार्थ हैं, हार्मोन है, यानी लगभग पीयूष ग्रंथि जितनी भी और अन्य ग्रंथियां हैं हाइपोथैलेमस को छोड़कर, तो अन्य ग्रंथियों का नियमन और नियंत्रण का कार्य भी पीयूष ग्रंथि द्वारा किया जाता है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। तीसरी जो ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है उस ग्रंथि का नाम है पीनियल। नंबर 3 पीनियल ग्रंथि। देखो, यह ग्रंथि भी कहां पाई जाती है? मस्तिष्क के पास। या मस्तिष्क में स्थित होती है। यानी मस्तिष्क का भाग है अग्र मस्तिष्क पश यानी डाइनसेफ्लॉन। डाइनसेफ्लॉन की अधर सतह से जुड़ी हुई जो ग्रंथि है वो पीनियल ग्रंथि है। अब पीनियल जो ग्रंथि है इससे स्रावित होने वाला हार्मोन है वो आप लिखेंगे सेकंड पॉइंट में। इस ग्रंथि से मेलेटोनिन, बेटा हार्मोन याद रखना जरूरी होता है, किस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलेगा और क्या कार्य है। इस ग्रंथि से मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। देखिए नाम क्या हार्मोन का? मेलेटोनिन। तो यदि हम देखें हमारी जो त्वचा का रंग है वो मेलानिन वर्णक से निर्धारित होता है, तो इस हार्मोन का प्रभाव भी हमारी त्वचा वर्णक पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट, इस हार्मोन का देखो बॉडी में प्रभाव क्या है। इस हार्मोन के कारण इस ग्रंथि को हम कहते हैं जैविक घड़ी। पीनियल ग्रंथि हमारे शरीर की जैविक घड़ी है, बायोलॉजिकल क्लॉक। पीनियल ग्रंथि को जैविक घड़ी कहते हैं। क्यों? क्या कारण है? यदि यह ग्रंथि हमारे शरीर में ठीक प्रकार से कार्य कर रही है तो जैसे हमें अपने टाइम पर यानी नींद खुल जाना, अपने टाइम पर सोना, समय पर भूख लगना, इन सब बातों के यानी हमारी दिनचर्या को जो बनाए रखती है डेली रिदम, जिसे कहते हैं दैनिक लयनता या डेली रिदम। डेली रिदम को बनाए रखने का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो पीनियल ग्रंथि का है। हमारी एक दिनचर्या को व्यवस्थित रखने का काम है वो पीनियल ग्रंथि का है। यानी हमें उस समय पर याद दिलाना, जैसे हमारा खाने का जो टाइम होता है उस समय पर भूख लगना, वो इस ग्रंथि का प्रभाव है। ठीक है, हम यदि कई बार जैसे रात्रि को सो रहे हैं, सुबह हमें जल्दी उठना है, रोजाना हम 5 बजे उठते हैं, पर हो सकता है हमें 4 बजे उठना है, ये चाहे घूमने जाना हो या कोई ट्रेन पकड़नी हो। ठीक है, तो उस दौरान आपने अलार्म सेट कर लिया, किसमें? एक घड़ी में, मोबाइल में, लेकिन आपके माइंड में भी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है यहां भी अलार्म सेट हो जाएगा और आप अलार्म बजने से पहले उठ जाएंगे। यानी ये ग्रंथि सक्रिय होकर के ठीक प्रकार से काम करेगी और आपने जो आपके दिमाग में अलार्म सेट किया है उस समय आपको ये आपको प्रेरित कर देगी, आपको जगा देगी। ठीक है, कि जो भी काम आपने सोच के रखा है उस काम को करने के लिए। तो ये हमारी दिनचर्या को सेट रखती है, दिनचर्या को बनाती है। ठीक है, देन नेक्स्ट, तो ये बात हुई जो मस्तिष्क में पाई जाने वाली ग्रंथियों की। अब हम आगे चलते हैं। नंबर 4 जो ग्रंथि है उसे हम कहेंगे थायराइड ग्रंथि। इसे कहते हैं अवटु ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि को हिंदी में अवटु कहते हैं, नाम से ही पता है।
देखो सबसे पहला पॉइंट, यह ग्रंथि गले में श्वास नली के दोनों ओर स्थित है। यह जो ग्रंथि पाई जाती है, मैंने चित्र के माध्यम से आपको बताया कि जहां हमारी श्वास नली है, ट्रेकिया जहां से गुजर रही है, उस श्वास नली के दोनों ओर यह ग्रंथि पाई जाती है। और यह ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि, उसका नाम क्या है? थायराइड ग्रंथि। ठीक है, तो यह ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर स्थित है। कहां? गर्दन में, गले में। नंबर 2, यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, लेकिन शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है तो वो थायराइड है। ठीक है। नंबर 3, इस ग्रंथि से, महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस ग्रंथि से थायरोक्सिन इस ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्त्रावित होता है। देखिए, आज के समय में हम देखें तो थायराइड एक बीमारी है। जब भी डॉक्टर को दिखाएं, शरीर में कोई अनियमित हो, चाहे वो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन हो, हार्ट बीट हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, यानी जहां कहीं हमें प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर कहता है थायराइड की जांच कराओ। क्यों? क्योंकि थायरोक्सिन जो हार्मोन है, उसका प्रभाव हमारी उपापचय क्रियाओं पर पड़ता है, श्वसन दर पर पड़ता है, हृदय की धड़कन पर पड़ता है। तो ऐसी विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हैं, उनका नियमन और नियंत्रण का कार्य भी थायराइड ग्रंथि से है। तो यह ग्रंथि हमारे शरीर के विभिन्न प्रकार के ऐसे कार्य हैं, उनका नियमन करती है। ठीक है, तो इस ग्रंथि से स्त्रावित जो हार्मोन है उसका नाम है थायरोक्सिन। नंबर 4, यह ग्रंथि यानी हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाओं, हृदय की धड़कन, श्वसन दर का नियमन करती है। ठीक है, एक पॉइंट और, इस हार्मोन में, ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है, थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन की मात्रा होती है। थायरोक्सिन में आयोडीन की मात्रा होती है। यदि शरीर में आयोडीन कम हो गया तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी, जिसकी कमी से गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है, गायटर रोग हो जाता है। इसमें थायराइड ग्रंथि फूल जाती है। ठीक है, तो यहां आप नोट रखोगे कि यदि शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है, शरीर में आयोडीन की कमी होने पर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है, और इस हार्मोन की कमी होने पर गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है। ठीक है, तो पहली बात तो थायरोक्सिन में कौन सा तत्व है? आयोडीन। ठीक है, आयोडीन किस में है? थायरोक्सिन हार्मोन में। ठीक है, आयोडीन की कमी हो गई तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होगी, और इसकी कमी से जो रोग होता है उस रोग का नाम है गलगंड या घेंगा रोग। इंग्लिश में गायटर कहते हैं इसको। तो आयोडीन की कमी से या थायरोक्सिन की कमी से गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है। लेकिन कई बार मान लो, सोचो थायराइड की अधिकता हो गई तो क्या होगा? थायराइड की अधिकता हो गई, थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता हो जाने पर जो रोग होता है उसका नाम है नेत्रोद शोध रोग, यानी आंखें उभर आती है, डरावनी हो जाती है। वो आयोडीन की अधिकता के कारण है, थायरोक्सिन की अधिकता के कारण होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नंबर 5 जो ग्रंथि है उसका नाम पैराथायराइड।
ग्रंथि। पैराथायराइड को हिंदी में कहते हैं पैरावटु ग्रंथि। क्या कहेंगे? नंबर 1, यह ग्रंथि थायराइड ग्रंथि में ही स्थित होती है। यानी थायराइड ग्रंथि के अंदर 4 गोलिकाओं समान रचना पाई जाती है, इनको पैराथायराइड ग्रंथि कहते हैं। यानी थायराइड ग्रंथि में ही पैराथायराइड ग्रंथि स्थित होती है, उससे जुड़ी रहती है 4 स्पॉट या बिंदुओं के रूप में। नंबर 2, पैराथायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होता है उसका नाम है पैराथार्मोन। ठीक है, पैराथायराइड ग्रंथि से पैराथार्मोन हार्मोन स्रावित होता है। नंबर 3, यह हार्मोन हमारे शरीर में या रक्त में कैल्शियम का नियमन रखता है। यह हार्मोन रक्त में कैल्शियम का नियमन रखता है। ठीक है, और एक और ध्यान रखना, पैराथार्मोन की कमी से टीटेनी नामक रोग हो जाता है। पैराथार्मोन की कमी से टीटेनी नामक रोग हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं, अब गले से अब थोड़ा नीचे आते हैं, हम थाइमस ग्रंथि। अगली देखो, नंबर 6, थाइमस ग्रंथि। पहला पॉइंट आप लिखेंगे, यह ग्रंथि हृदय के पास पाई जाती है। यह ग्रंथि हृदय के पास पाई जाती है। नंबर 2, इस ग्रंथि से थाइमोसिन हार्मोन स्रावित होता है। ग्रंथि हृदय के पास पाई जाती है, हार्मोन का नाम है थाइमोसिन। ठीक है, अब यह ग्रंथि देखो, इसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट नोट करोगे आप कि यह ग्रंथि बच्चों में, छोटे बच्चों में, नवजात शिशुओं में, बाल अवस्था में विकसित रहती है, लेकिन धीरे धीरे बड़े होने पर, किशोर अवस्था में प्रारंभ होने पर यह ग्रंथि सिकुड़ने लगती है और बाद में इसका कोई काम नहीं रहता है। प्रारंभ में यानी बच्चों की जब हृदय की धड़कन ज़्यादा होती है, श्वसन दर अधिक होती है, तो उस समय इस ग्रंथि का कार्य है, यह हृदय के पास है, हार्ट बीट को नियंत्रित करती है। लेकिन जब जैसे जैसे ग्रोथ होती जाती है, बालक बड़ा होता जाता है, तो यह ग्रंथि सिकुड़ने लग जाती है और वयस्क अवस्था में आने पर इसका कोई कार्य नहीं रह जाता है। ठीक है, ये बात आपको नोट रखने की है। नेक्स्ट, अगली जो ग्रंथि हम बात करेंगे, अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि को कहते हैं पैंक्रियाज ग्लैंड्स। ठीक है, पहली लाइन आप लिखेंगे कि यह जो ग्रंथि है अग्नाशय, यह आमाशय के नीचे छोटी आंत के ग्रहणी भाग से जुड़ी होती है। इतना याद नहीं हो, आप इतना भी लिखना, यह ग्रंथि आमाशय के नीचे स्थित होती है या छोटी आंत से जुड़ी रहती है। ठीक है, अब इस ग्रंथि की हम लंबाई देखें एक मानव में तो 6 से लेकर 9 इंच इसकी लंबाई है। ठीक है, यहां हमें विशेष कायम में क्या याद रखना है कि अग्नाशय ग्रंथि से, अब अग्नाशय ग्रंथि में तो लैंगरहैंस दीप कोशिकाओं के समूह पाई जाती हैं। अग्नाशय ग्रंथि में अंगूरों के गुच्छों के समान स्टोलिता सेल्स के आकार की लैंगरहैंस दीप कोशिकाएं पाई जाती है, जिनमें अल्फा, बीटा और डेल्टा कोशिकाएं पाई जाती है, 3 प्रकार की। लेकिन इतना जो वर्णन है वो आपके सिलेबस में नहीं है। बाकी अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित होता है, बीटा सेल्स से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है और डेल्टा सेल्स से सोमेटोस्टेनिन हार्मोन स्रावित होता है। आपके सिलेबस में केवल थोड़ा सा पॉइंट है कि अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, जो रक्त में ग्लूकोज का, शर्करा का नियमन करता है। और यदि इस हार्मोन की कमी हो जाती है इंसुलिन की,
तो व्यक्ति को डायबिटीज या शुगर की बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो आप यह नोट करोगे इसमें, यह ग्रंथि आमाशय के नीचे स्थित है। और दूसरा पॉइंट, इस ग्रंथि से इंसुलिन व ग्लूकेगॉन हार्मोन स्रावित होता है। ग्लूकेगॉन व इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। इंसुलिन हार्मोन, अगला पॉइंट आप लिखेंगे, इंसुलिन हार्मोन रक्त में ग्लूकोज का शर्करा का नियंत्रण करता है। ठीक है, और ग्लूकेगॉन ये रक्त में ग्लूकोज का नियमन करता है, यानी रक्त में ग्लूकोज कम है तो ग्लूकेगॉन हार्मोन उस ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। इन्हें थोड़ा बड़ा प्रोसेस है, एक क्रिया होती है ग्लाइकोजेनोलाइसिस और एक ग्लाइकोलाइसिस, इन क्रियाओं का संचालन होता है इन हार्मोनों से। ठीक है, तो यहां आप इंसुलिन के बारे में याद रखो, यह ग्लूकोज का नियंत्रण करती है और इसकी जो कमी से डायबिटीज रोग हो जाता है। डायबिटीज कहते हैं मधुमेह। इंसुलिन हार्मोन की रक्त में कमी होने पर मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, तो यहां बात थी किसकी, अग्नाशय ग्रंथि की। एक ग्रंथि और आपको बता देता हूं, आज पार्ट तो एंड नहीं हो पा रहा। अधिवृक्क, इसे कहते हैं एड्रीनल ग्रंथि। अधिवृक्क या एड्रीनल ग्रंथि। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, नंबर 1, यह ग्रंथि वृक्क के ऊपरी सतह पर पाई जाती है। यह ग्रंथि वृक्क के ऊपरी सतह पर पाई जाती है। दूसरा पॉइंट, इस ग्रंथि से एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है। इस ग्रंथि से एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इस हार्मोन को युद्ध हार्मोन, लड़ो हार्मोन, करो या मरो हार्मोन, फाइट हार्मोन, इस सब का नाम, इसे 3F हार्मोन कहते हैं। 3F, फाइट, फियर। ठीक है, यानी भय हो जाने पर भी यह हार्मोन हमारे शरीर को एक तरह से नियमित करता है। ठीक है, करो या मरो, डू एंड डाई हार्मोन भी इसी को कहते हैं। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को नियमित करता है। यह हार्मोन व्यक्ति को यानी विपरीत परिस्थितियों में, आपातकालीन स्थिति में सामना करने के लिए प्रेरित करता है। वो हार्मोन है एड्रीनलिन हार्मोन। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा, यहां तक के टॉपिक मैं आपको कंप्लीट करा दिए हैं। नेक्स्ट जनन ग्रंथि की बात करूंगा, वृषण और अंडाशय की। इस वीडियो में ये पार्ट पूरा नहीं हो सका, अगले वीडियो में मैं बिल्कुल इसको चैप्टर को कंप्लीट करके और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।